हेलो माय क्यूटी पाइस, कैसी हो आप लोग। आई विश आप लोग अच्छी होगी। और आपको तो पता ही है, हमारे 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों की वजह से ही हुए हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। सो ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है, चलो शुरू करते हैं। 3K स्पेशल। हे, क्या कर रही हो तुम? यहाँ पर कितने सारी भीड़ लगी है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मॉल में अकेला अकेले कौन घूमता है। ये अब लग रही हूँ ना मैं एकदम कुकी, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन। बट ये मॉल में अकेली है, पता नहीं कहाँ पर है। बोला तो था यहीं पर मिलेगी। मुझे जब भी गुस्सा आता है, 1 घंटा होगा ढूंढते ढूंढते। एंड कुकी ऐसे ही किसी को ढूंढ रही थी, बाकी जिसे ढूंढ रही थी वो मिल ही नहीं रही थी। हे, कैसी हो? ओ बेबी, ओ डार्लिंग। यस, रुको रुको, तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ। कुकी जिमिना की बेस्टी है एंड वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, बट वो कभी शो नहीं होने देती है। बट वो अपनी फीलिंग को छुपा भी नहीं पाती है, बिकॉज उसकी बोल्ड पर्सनालिटी है। हाँ, ओ बेबी, कहाँ पर थी तुम? पता है जान, कब से वेट कर रही थी मैं। ओ मैं यहीं पर थी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। इधर कैसा लग रही है? ये क्या है इतना अजीब सा? एंड वो लोग एक दूसरे को दिखाते दिखाते जिमिना का हाथ फिसल जाता है एंड कुकी और जिमिना दोनों की आई कांटेक्ट हो जाती है। इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। ओ बेबी, दिल करता है बस तुम्हारी आंखों में खो ही रखूं। एंड वो लोगों को जाने का टाइम हो जाता है। चलो मैं जाती हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे स्कूल जाना है। बाय बाय बेबी। ओ डार्लिंग, ओ ये कितना प्यारा गिफ्ट है। ओह हो कुकी, तूने थैंक यू तो बोला ही नहीं। एंड कुकी थैंक यू नहीं बोलती है, सब वो भागते हुए बाहर जाती है। ओ बेबी सुनो डार्लिंग, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच। इन नाइट क्या हुआ? तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम बड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रहे हो, हमेशा मुझे देखती रहती हो। एंड कुकी बोलती है येस आई नो दैट। ओ बेबी, तू इतनी ब्यूटीफुल है ना, दिल करता है बस तुझे देखती रहूं। कभी कभी तो दिल करता है मैं तुझे खा जाऊं ऊपर से लेके नीचे तक, बट क्या करूं, तू ऐसा करने नहीं देगी। क्या क्या बोलती रहती है। एंड वो बोलती है कुकी, कभी मेरा दिल करता है अगर तूने हाँ बोल दी तो मैं तुझसे शादी करूँगी, वो भी बीच पे शादी करने के बाद मैं तुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँगी। वहाँ पर हम फुल रोमांस करेंगे इन कार। एंड और फिर मैं तुझे इतना डीप किस करूँगी। रुक जा, क्या बोल रही है? जिमिना बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी उसकी बातों से। एंड कुकी को और ज़्यादा टीज करने में मज़ा आ रहा था। अरे बेबी सुनना आगे। नहीं, मैं नहीं सुन सकती। मैं इतना सब सुनूंगी तो मेरा क्या होगा? अरे बेबी बस तू सुनते जा, तुझे पता चलेगा। मैं तुझे रोमांस का पूरा मतलब बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुन सकती। मैं शर्म के कारण मर जाऊंगी, समझ। एंड जिमिना बहुत ज़्यादा मना कर रही थी कुकी से कि वो ऐसी कुछ बातें ना करे, बट कुकी तो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिकॉज कुकी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जब जिमिना चिढ़ रही थी इन सब चीज़ों से। एंड वो शर्मा रही थी, पूरी लाल हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। सो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देख के कि जिमिना इतनी ज़्यादा शाय हो रही है, उसे फील आ रही है। वो भी कुकी के कहने से। बेबी सुनना, तू मेरी बात सुन। कुकी बोलती है उससे कि तू मेरी बात सुनो, अगर तूने हाँ कर दी तो ओके, कार के अंदर तो हम रोमांस करेंगे ही करेंगे, बट एक बार किचन में ज़रूर ट्राई करूँगी। सच बोल रही हूँ बेबी, बहुत अच्छा लगता है, बस तू हाँ कर। एंड जिमिना बोलती है कि तू चुप हो रही है कि नहीं हो रही है, तू क्यों परेशान कर रही है मुझे? अरे बेबी सच में बेड से ज़्यादा किचन में अच्छा लगता है।
गंदी लड़की रुक जा यार, हम लोग बेस्टी हैं। सोच ना तू कितना फ्लर्ट करती है मेरे साथ, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और वे भी सब अच्छा लगता है, तू परमिशन तो दे, फिर मैं बताऊँगी क्या क्या अच्छा लगता है क्या क्या नहीं अच्छा लगता है। एंड कुकी बोलती है कि ये सब फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स भी रहते हैं, कि फ्रेंड के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं विथ बेनिफिट, और हम लोग तो फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड बेस्टीज हैं, तो हम लोग तो अपनी बॉडी शेयर कर ही सकते हैं अगर तू बोले तो। ये एक फीलिंग से रहती हैं, ऐसा नहीं होता है कुकी, तू फीलिंग से नहीं समझ रही है मेरी। एंड कुकी उससे बोलती है कि वो एक बार सोचे इस बारे में, अगर वो इस बारे में हाँ करती है तो ही हम हमारे रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम नहीं बढ़ाएंगे। बाकी मुझे तेरे लिए बहुत ज़्यादा फील आती है तुझे देख के। सर, हाँ सर। हे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैम, आपकी जो कंपनी है ना, उसके अंदर कुछ घोटाला हुआ है। हाँ, और हम लोगों ने उसकी पूरी तह तक चले गए हैं। ओके चलो, चलती हूँ। एंड क्योंकि जिमिना को घर पर छोड़ के, उसके रेस्ट हाउस में छोड़ के और ऑफिस में चली जाती है, बिकॉज कुकी अपने मोम डैड की इकलौती बेटी थी एंड वो अपने मोम डैड की कंपनी को उसने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँचाई थी। उसके पास कोई भी नहीं था सपोर्ट करने वाला, बिकॉज उसका कोई ब्रदर नहीं है। सो जो भी करा है उन्हें अकेले नहीं करा है। एंड जिमिना को शाय करके और वो वहाँ से चली गई थी, क्योंकि उसकी कंपनी में काम था। वो जाना तो नहीं चाहती थी, बट उसे जाना पड़ा, बिकॉज कंपनी को संभालने वाला कोई भी नहीं था। एंड उसके मॉम डैड किसी काम से यूएसए गए थे। सो वो कंपनी में जाती है एंड वहाँ पर सब सॉर्ट आउट करती है। हाँ बेबी, क्या हुआ? तुम तो छोड़ के चले गए थे ना, तुम्हारे लिए तो कंपनी इम्पोर्टेंट है ना? तुम्हें ये भी नहीं सोचता कि मैं अकेली थी यहाँ पर, तुम मेरे ख्याल रखो। नहीं बेबी, सुनना, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, इधर आ। एंड वो लोग एक दूसरे को हक करती हैं। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, वो एक दूसरे को हक करके सोती थी। एंड बेबी सॉरी ना, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। सॉरी बच्चा। एंड सुनना, सॉरी सॉरी, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पता है तुम्हें, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। मैं तुम्हें पता है ना बेबी, आई एम सॉरी ना बच्चा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे पता था तुझे डर लग रहा होगा, इसलिए मैं मेरा काम निपटा के ही ना। कैसा फील हो रही है बेबी? एंड कुकी उसे किस करती है, बिकॉज जिमिना बहुत ज़्यादा रो रही थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर गई थी नाइट में। ये क्या किया तुमने? अब तो होगा बेबी, लास्ट किस, मुझे किस चाहिए। बेबी तो स्मूथली मत करो, मुझे डीप किस चाहिए। एंड कुकी बोलती है उससे कि उसे डीप किस चाहिए। ये फर्स्ट टाइम था जब जिमिना ने कुकी को लिप पे किस करी थी। बाकी उनमें किस होती थी, बट नॉर्मल चिक्स पे। ये उनका अपार्टमेंट है जहाँ पर वो लोग अभी रह रही हैं। एंड उसका हाउस अलग है जहाँ पर कुकी रहती है, बट अभी उसका कुछ वर्क था कंपनी में एंड वो जिमिना के अलावा किसी के साथ कहीं भी नहीं जाती है। सो जिमिना भी उसके साथ उसके अपार्टमेंट में आई थी। ये यहाँ पर वो दोनों अकेले थे। एंड इतना बड़ा अपार्टमेंट में नाइट में जब जिमिना को छोड़ के कुकी चली गई थी ऑफिस, तो जिमिना बहुत ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज लाइट चली गई थी एंड जिमिना अकेली थी, कोई भी नहीं था। गार्ड थे लेकिन वो बाहर थे। एंड कुकी ने बिल्कुल सख्त मना करी है कि जिमिना के पास कोई नहीं जाएगा, जिमिना को कोई टच नहीं करेगा। दैट्स वाई कोई नहीं आया था। बेबी देखो, ये गिटार बजाओ। क्या कर रही हो ये तुम? हे, क्या हुआ है बेटा, क्या कर रही हो? एंड
ये जॉन मैंशन है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। कुकी के मॉम डैड रिटर्न आ चुके थे एंड उन्हें पता चला कि कुकी अपने बेस्टी के साथ अपार्टमेंट में है। सो वो भी वहाँ पर गेस्ट हाउस चल जाते हैं अपने अपार्टमेंट में घूमने एंड वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कुकी और जिमिना एक दूसरे को किस कर रही थी। सो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था आर्यन, बट उसने सोचा कि नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, कर सकते हैं, इतना तो चलता है। सो उसने इस बात को ज़्यादा लोड नहीं लिया एंड उसने उन लोगों से कुछ बोला भी नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बोला, बट बुध ने सोचा कि चलो ठीक है जो भी है, अगर कुकी उसे किस करना अच्छा लग रहा था तो नॉर्मल कर सकती है। वो दोनों बेस्टी हैं, हमेशा साथ रही हैं एंड चिक पे किस तो वो आर्यन जिन के सामने भी कर देती थी। कुकी बेबी क्या हुआ है? मॉम डैड के लिए कुछ बना रही हो? मैं चलो हम लोगों को अब अपने जॉन मैंसन चलना है, पता है ना यहाँ की मीटिंग कंप्लीट हो गई है। ये क्या है? अरे यार बेबी कहाँ गई तुम? तुमसे बोला था ना कि आज हमको टाइम पे जाना है। एंड वो कार लेके निकल जाती है। वाह सो ब्यूटीफुल प्लेस, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बेबी कहाँ पर हो तुम? बेबी इसका मैं क्या ही करूँ, देखो यहाँ बैठ के ये खा रही है। ओह ये कितना अच्छा है, देखो वहाँ पर। वाह नहीं तुम यहाँ पर ये सब करने आई हो जिमिना? नहीं बोलो, नहीं तुम बोल दो। तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारा लेटर देख के। मुझे पता है कि तुम परेशान हो गई थी। नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता है। सॉरी ना बेबी, तुझे पता है ना मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। ले गुस्से को शांत कर दे, मैं हलवा कर रही हूँ ना, ठंडी हो जा। एंड ओ लो मछली खाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा फूड लेके आई हूँ। मैं जा रही हूँ ना। एंड वो मछलियों को फूड डालती रहती हैं एंड कुकी धीरे से जिमिना की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और ऐसी कर रही थी कि जिमिना को पता ना चले कि वो पिक्चर ले रही है। ओह वाह कितनी प्यारी पिक्चर है ये, आई लाइक इट। एंड वो जब घर पर आ जाती हैं दोनों तो जिमिना अपने मोबाइल में पिक्चर लेने की बोलती है, बट कुकी मना कर देती है। क्यों यार, मेरी पिक्चर है, मैं ही नहीं देखूँगी। और बेबी तू तो इधर आ, तुझे पता है ना कि मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ, उसके बाद भी तू मेरा प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है। एंड जिमिना बोलती है कि उसे लगता है कि ये सब अभी सही नहीं है, दैट्स व्हाई वो मना करती है। तू समझ आ करना, तू बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है, तू बहुत ज़्यादा ज़िद करती है हर चीज़ में, तुझे पता है। हाँ मुझे पता है कि तू एक ही है, लेकिन तू समझ इस बात को। इन नाइट ओह तुम यहाँ पर, समझ में आ रहा है ये तुम अरे मैनेजर का रूम है, तुम कैसे आ सकती हो यहाँ पर? सॉरी मैम, थोड़ी सी गलती हो गई थी। एंड वो मैनेजर वहाँ से चली जाती है। कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था एंड कुकी जिमिना के साथ जब अपने जीवन मैंशन वापस आ जाती है, वहाँ पर सब थे, नामजुन वगैरह सब। बेबी आई लव योर बॉडी एंड आई लव योर स्मेल। जिमिना की बात समझ में नहीं आ रही थी, कुकी उसके इतनी करीब क्यों आ रही है एंड वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने आप पर कुकी को देख के। बट जिमिना पुर थी, गरीब। हाँ बेबी रुक जा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। जिमिना मना कर रही थी कुकी से कि इससे ज़्यादा बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज अभी घर में किसी को भी नहीं पता है एंड अगर घर वाले एग्री होते हैं तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं इन सब चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। बट कुकी इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। वो रियल में उससे बहुत ज़्यादा लव करने लगी थी एंड वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव भी करती थी हर चीज़ के बारे में। ऑफिस हो, वर्क हो, काम हो या कोई सी भी चीज़ हो, वो हर चीज़ में इस बात पे बहुत ज़्यादा वर्क करती थी कि जिमिना हमेशा उसके करीब रहे। ऑफिस में भी जिमिना को उन्होंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी बनाई थी, बिकॉज उसे पता था कि उसके कोई जिमिना के ज़्यादा अच्छे से असिस्ट नहीं कर सकता है। बेबी तूने मेरी कॉफ़ी नहीं लाई? एंड जिमिना बोलती है कि हाँ मैं ला रही हूँ। वो थोड़ा बात करने लगी थी बाहर
और जब भी कुकी उसे किसी एम्प्लॉय से बात करते हुए देखती थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बिकॉज उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी बेबी किसी और से बात करे। बेबी तो सुबह सुबीन से बात कर रही थी है ना। एंड जिमिना थोड़ा सा घबरा जाती है ये बात सुन के कुकी ऑफिस में से कैमरे में से देख रही थी। तो वो उससे बोलती है कि नहीं, वो थोड़ी सी फाइल उसको समझ में नहीं आ रही थी तो मैं समझा रही थी, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर तुम्हारी पूरी फाइल्स मैं चेक करती हूँ, तो बस वो चेक करवाने आया था। एंड ये बात सुन के कुकी अपना गुस्सा थोड़ा शांत करती है, बिकॉज उसे पता था। बेबी सुनना, सॉरी, नहीं देखो रोना नहीं है। जिमिना को रोते हुए देख के कुकी पिघल जाती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लव करती है। ठीक है, देखो मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ जिमिना, जस्ट बट तुम चुप रहो, ठीक है, तुम रो मत। तुझे पता है ना मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तो फिर तू मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती है बोल। मैं अनाथ हूँ, तुझे बचपन से मेरे साथ कोई भी नहीं है। एंड जिमिना की बातें सुन के कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जिमिना ने ऐसा कैसे बोल दी कि वो अकेली है, अनाथ है, जबकि वो जब से जिमिना और कुकी मिले हैं कुकी ने कभी भी उसको ऐसा फील नहीं होने दी कि वो अकेली है। हमेशा उसका सपोर्ट करती थी हर जगह पर, कहाँ पर क्या करना है। नहीं, मुझे पता ही था कि ये बात तो हमेशा आनी है, फिर तूने वही बात करी ना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड जिमिना बोलती है कि उसका गलती हो गई, वो ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, बट वो क्या करे, जब भी ऐसी बात आती है तो वो सिर्फ ऐसे ही होता है। मैं क्या करूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेली हूँ। एंड कुकी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर मॉम डैड को पता चलेगा तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्यों करेंगे। एंड कुकी बोलती है कि तूने उनको देखा है स्टार्टिंग से कि वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, अगर तू ऐसा फील कर रही है उनके लिए तो तेरी सोच बेकार है, क्योंकि वो लोग तुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एकदम मेरी तरह। एंड हमारे यहाँ पर नॉर्मल है गर्ल्स गर्ल्स का शादी करना, बॉयज़ बॉयज़ का शादी करना, इट्स नॉर्मल। हमारे पेरेंट्स क्यों कुछ बोलेंगे। और तुझे पता है ना मॉम डैड कभी अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करते। बाकी तुझे मैं पसंद नहीं हूँ तो तू बोल सकती है कि हाँ नहीं हूँ, कोई और पसंद है, तो मैं तुझे मना भी नहीं करूँगी। मैं क्यों मना करूँ बोल। ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने कभी तेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा है, तुझे पता है कि मैं तेरे साथ ही रहती हूँ। एंड कुकी बोलती है कि ठीक है, अगर तुझे ये सब सही लग रही है तो तू मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती है, जबकि उस दिन भी तूने खुद ने आगे से मुझे किस करा था। मैंने कभी तुझसे नहीं बोला कि मुझे लिप पे किस चाहिए, बट उस दिन तूने रोते रोते मुझे लिप पे किस कर लिया। तो मेरी फीलिंग से तुझे पता है स्टार्टिंग से कि मैं तुझे एज अ लवर लव करती हूँ, ना कि एज अ बेस्ट फ्रेंड। नॉर्मल तू बोलती है मुझे बेस्टी, तो तुझे लगता है कि मैं तेरी बेस्टी हूँ, बाकी मैं तुझे कभी मैंने एज अ फ्रेंड देखा ही नहीं है। मैंने हमेशा तुझे एज अ लवर ही देखा है। मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करती हूँ वो मैं खुद जानती हूँ। बाकी फिर भी अगर तुझे ये सब सही नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ तू हर कंडीशन में जहाँ भी रहे बस हैप्पी रहे। अगर तुझे नहीं है मेरे लिए कोई फीलिंग तो तू मुझे छोड़ के जा सकती है। मैं कभी भी तुझे रोकने के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैं तुझे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। हाँ ये बात अलग है कि तू मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, भले ही मैं कितनी भी अच्छी बन जाऊँ, लेकिन मैं तेरे को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरे से दूर भी नहीं जा सकती। भले ही तुझे अभी नहीं 5 साल में लव होगा, ठीक है, मैं इतना वेट कर लूँगी, लेकिन तू किसी और की नहीं हो सकती मेरे सिवा, क्योंकि तुझे पता है मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। मैं तुझे किसी और के साथ देखने के बारे में क्या कभी सपने में सोच भी नहीं सकती कि तुझे किसी और की होगी मेरे सिवा। अब डिसीज़न तेरा है, अगर तू सही से हाँ करती है तो ठीक है, वरना तुझे पता है कि तू फिर मेरा गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जो तेरे बस की बात नहीं है जीबिना। सो बेबी, आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसा कुछ करने पे ओ बेबी ओके ना। एंड जीमिना बोलती है कि ठीक है वो समझ गई है, इतना गुस्सा मत करो, आई नो दैट कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती है। हाँ तो फिर तू मुझे एक्सेप्ट कर ले इन नाइट। ओ बेबी चलना रूम में, बेबी चलना, क्यों चलना है। एंड वो लोग डिनर करते हैं फटाफट। एंड जंगकुक उसे लेके कुकी रूम में चली जाती है। बेबी सुनना,
हम करें प्लीज़ ना। एंड वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है बिकॉज जब उसने हाँ कर दिए, देखो तूने भी तो हाँ कर दिया ना, तेरे लिए मेरे पास फीलिंग्स हैं तो तेरे पास भी तो मेरे लिए फीलिंग्स हैं ना बाबू। इन हे क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे क्यों देख रही हो? देखो तुम चुप रिया करो, क्या हुआ है? देखो रेड ऐसी बात नहीं है कुछ भी, लेकिन आप इसे समझाओ। ये बोल रही है कि ये मुझसे लव करती है एंड मुझसे शादी करना चाहती है एंड आप, मुझे पता है कि आप इससे एग्री नहीं होंगे। एंड आर्यन ये सब बातें सुनता है, सो वो बोलता है कि नहीं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है एंड उसे पता है कि उससे एज अ लवर लव करती है ना कि एज अ बेस्ट फ्रेंड, इसमें क्या दिक्कत है बोल। एंड जिनू की बात सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज जिनू ने डायरेक्ट बोल दी थी इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड वो लोग रूम में चले जाते हैं, जिनू एंड आराम से बात करके, सुनो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम है ना टेंशन मत लो बेबी, आई एम सॉरी ना। देखो मुझे पता था नहीं था कि मॉम डैड इतनी आसानी से मान जाएंगे, वरना मैं पहले ही हाँ कर देती। अरे यार 2 साल लग गए तुझे, आई नो कि मुझे 2 साल लग गए हैं, बट तुझे पता है ना कि मैं तेरे से लव करती थी, बट मैं समझ नहीं पा रही थी उस फीलिंग्स को। हाँ मुझे पता है तू कब समझेगी इन सबको। एंड ऐसे ही 2 डेज बीत जाते हैं एंड RM उन लोगों के लिए शॉपिंग कर रही था शादी के लिए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ओ बेबी देखना है यार। एंड कुकी बोलती है यार ऐसी मत करा करो तुम, फिर मुझे है ना कंट्रोल नहीं होता, और चिक पे किस क्या होता है वो तो मैं 2 साल से कर रही हूँ, मुझे डायरेक्ट लिप पे किस करा कर आजकल ना मुझे लिप वाली फीलिंग पे आती है। ओके बेबी बेबी। एंड वो बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, बेबी अभी हमारी शादी नहीं हुई है, क्या ये सब सही रहेगा? यू जस्ट बिलीव मी एंड प्लीज़ डोंट से एनीथिंग, जस्ट फील एवरी मोमेंट। एंड कुकी की बात सुन के जिमी ने भी थोड़ी काम डाउन हो जाती है कि अगर कुकी बोल रहे तो सही ही बोल रहा होगा। ओ माय गॉड ये दोनों क्या कर रही हैं? ओ हम लोग डेट कुछ भी नहीं, शॉपिंग करने गए थे, आपको पता है ना? मुझे पता है। क्या हुआ है बेबी? कुछ भी नहीं, ये तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ। ओह हाँ हेलो। एंड वो सुबिन का फ़ोन आता है ऑफिस से कुछ फाइल्स के लिए, सो जिमीना बोलती कि उसे जाना पड़ेगा, बट कुकी उस पर गुस्सा कर रही थी। ओके मैं आ रही हूँ, मुझे पता है हाँ। एंड जिमीना उसका पीछा करती है, सो सुबिन ने उसे कैफ़े में बुलाया था एंड जिमीना भी उससे मिलने कैफ़े में यही थी। एंड कुकी को जलाने के लिए उसने ये बात कुकी को नहीं बताई थी। जो लड़की यहाँ पर रही थी जिमीना नाम की, वो किससे मिलने की रही थी, क्या तुम मुझे बताओगे? नहीं ये सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताता। और तुम हो कौन? तुम ज़्यादा दिमाग चला रहे हो। जिमी नहीं कहाँ है बोलो बेबी क्या हुआ? एंड जिमीना उसे बहुत ज़्यादा धोती है बिकॉज उसे तो बेसी गुस्सा आ रहा था जिमीना के ऊपर। एंड कुकी ने उसे बहुत ज़्यादा धो दी थी, बेचारे की हालत टाइट कर दी थी। क्या हुआ है? इसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें धक्का दे दिया इन्हें। बेबी तुम ठीक हो ना? आर यू ओके ना? बोलो ठीक हो ना? ये क्या कर रहे थे तुम? नहीं बेबी तुम बताओ, ये अच्छी बात है क्या फ़ाइट करना? मुझे पता है कि तुम मेरे लिए हमेशा फ़ाइट करती हो, लेकिन ये एज तो देखो उनकी, तुमने उनको मार दिया। बेबी मैं उनसे तेरा पूछ रही थी, उन्हें बताते नहीं बना इन नाइट। बेबी बस सब कुछ कर, लेकिन बाइट मत करना, तू बहुत ज़्यादा बाइट करती है, तुझे पता है मुझे फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड कुकी बोलती है कि जब तक मैं वाइट नहीं करती ना मुझे अच्छा नहीं लगता है बेबी। एंड अभी तो तुझे पता है ना हमको बाथरूम में एंड किचन में भी रोमांस करना है ना? हाँ। बेबी तू है ना थोड़ा थोड़ा जल्दी कर, मुझसे अपनी फीलिंग्स ना कंट्रोल नहीं होती हैं। एंड जिमीना की बात सुन के मैं बोल रही हूँ ना। एंड
क्योंकि अपना फिंगर ऐड करती है जितने क्या हुआ है मुझे पता है बेबी, तेरे को पेन हो रहा होगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल कर। अरे यार तुम या तो तुम बाइट कर लो या तो तुम फिंगर का काम कर लो, कुछ एक। हाँ बेबी, दोनों में अच्छा लगता है, तू बस फील कर। बेबी जस्ट मूव। बेबी कर तो रही हूँ। एंड वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज जो कुकी कर रही थी जिसकी वजह से जिमिना की फीलिंग तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी थी। वो अपने फिंगर्स से एंड लिप्स से एंड उसके हैंड सब दूर चल रहे थे। इन मॉर्निंग हाँ बेबी आई लव यू। एंड वो मॉर्निंग में उठती है एंड देखती है, फिर कुकी को टेबलेट वगैरह देती है कुकी। एंड फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। एंड समटाइम्स लेटर बेबी सुनना, एंड वो फिर किस करने लग जाती है। वो बोलती है क्या हो रही है, तो वो बोलती है अरे यार मॉर्निंग में भी तो रोमांस होने को होना, वरना बताओ फिर अच्छा कैसा लगेगा। और तुझे पता है कि मेरी बोल्ड पर्सनालिटी है स्टार्टिंग से ही, तो तुझे ये सब तो सहना पड़ेगा बेबी, मुझे पता है। बट मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ओके मुझे सोने दे, तूने पूरी रात नहीं सोने दी है। ओ बेबी सो जाना ना, जस्ट थोड़ी देर और। तूने वाइट कर दी मेरे को, तुझे पता है ना मुझे पेन होता है। तुझे तुझे क्या अच्छा लगता है ब्लेड में, तू क्या वेम्पायर है। एंड जिमिना की बात सुन के क्योंकि बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, बिकॉज उन्होंने तो मजाक में कर दी थी एंड उसे अच्छा लगा था। ओ बेबी सॉरी ना, तुझे पता है ना तुझे देख के मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। तो तुझे आदत पता है, हाँ मुझे पता है इसलिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो जैसे मैरिज भी होने वाली है, सो ये सब तो मुझे रोज़ झेलना ही पड़ेगा। माय पजेसिव वाइफी, ओह माय पजेसिव बेबी। एंड उन लोगों की थोड़े दिन बाद मैरिज हो जाती है, बिकॉज सब तो रेडी थे। एंड हमारी कहानी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है। आई विश आपको पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ यार GL का मत बोला करो, बहुत मेहनत लगती है एंड व्यू नहीं आते हैं।